नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त कोच डीके डानी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी इस पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन एक नए कोच द्वारा, एक नए ट्रेनर द्वारा, एक नए विशेषज्ञ द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में नई-नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं और इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा वैल्यू ऐड करने के लिए एक ऐसी शख्सियत, ऐसी महान शख्सियत को आपके बीच में लेकर आए हैं, जो एक लाइफ कोच हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं और एक लेखिका हैं और एक ऐसी लेखिका जिनकी खुद की बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं और कई बुक्स की वो बेस्ट सेलर ऑथर भी हैं। उनकी कई बुक्स बेस्ट सेलर भी हो चुकी हैं। तो उनसे मिलाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बेताब हूँ, बहुत आतुर हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी एक्साइटेड हैं। यदि आप एक्साइटेड हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ नीचे चैट बॉक्स में लिखिए वी आर एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। वॉव! ग्रेट। आइए मिलते हैं उस शख्सियत से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी जवानी। तो आइए हम सब मिलकर उनको इनवाइट करते हैं। वो है हमारे बीच में दिल्ली से मिस मिसेस श्रुति दत्ता मैम। दत्ता मैम आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। मैं और जो लोग एक्साइटेड हैं, मैं उनकी टीम लीडर हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो टू बी ऑन दिस शो विद यू। मेरे को बहुत खुशी हो रही है और बहुत दिनों से ये प्लानिंग हो रही थी कि ये मिलेंगे, करेंगे बातें। तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे फाइनली ये मौका दे ही दिया आज। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। और आपने आपका बहुत व्यस्तम समय था। कई बार हमारा ये आपका आने का तय हुआ था कि हमारे चैनल पे आप आ रहे हैं और कई बार ऐसे सरकमस्टेंसेस रहे कि कहीं न कहीं आप व्यस्त रहे और आप अ, हमारा शूटिंग कैंसल करना पड़ा और आज आपने हमारे लिए समय निकाल ही लिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए, तो मैं आप सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपने जो ये जर्नी कोच की, लाइफ कोच की स्टार्ट की और आप जीवन में क्या-क्या चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन में ऐड ऑन कर रहे हैं और आप उनको सिखा रहे हैं? थोड़ा-सा विस्तार से आप अपने बारे में कुछ बताएँ। हाँ, देवेंद्र जी, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये मौका मिल रहा है। आई एम इन माय थर्ड फेज ऑफ लाइफ। तो जैसे कहते हैं ना, एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर। तो मेरी मेरी लाइफ में बहुत सी चुनौतियां रही हैं, बहुत सी मुश्किलें आई हैं। आई एम अ मदर ऑफ थ्री, बट व्हाट आई बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन लर्निंग, डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ हीलिंग। तो बहुत सी चीजें, बहुत सा ज्ञान था मेरे अंदर और मैंने पढ़ाइयाँ भी बहुत करी हुई हैं। I've done my mass communication, I've done my masters in education, and I've put it to use, but mainly for a long time it was only with the family, and I was also a little unwell in between. So फिर उसमें भी मैंने अपनी सारी learnings को डाला. I reduced my suffering, I did manifestations, and I came out of all that, that phase. So now I think since the time of COVID, actually, I have got doubly energized. वो कहते हैं ना, कई बार जब बहुत ज्यादा आप घिर जाते हो प्रॉब्लम्स में, तो आप अगर हिम्मत रखो तो आप और भी ज्यादा खिल सकते। तो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरी लाइफ में पिछले 4 सालों से। तो आई हैव इमर्ज्ड more like I never thought that I will be doing all these things. I was more of now in on a retirement mode, but then suddenly I realized that I can give a lot of value and I must do it, you know. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई लॉस्ट टू ऑफ माय यंगर सिस्टर्स एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड। तो मुझे लगा कि मेरा भी टाइम आ गया अब जाने का। तो मैं सोचने लगी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद मैं देकर क्या जा रही हूँ दुनिया को, कुछ तो देकर जाऊं।
तो मेरी जो पहली किताब मैंने कोविड के टाइम, मेरा 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 चार्जर भी खराब हो गया था, आई टू फिनिश इट ऑन द फोन, बिकॉज मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था एंड आई वाज नॉट दैट टेक savvy, तो मैं बड़ा स्ट्रगल करके मैंने ये किताब लिख दी, चेंज योर स्टोरी टुडे। तो इसमें मैंने चेंज ब्लूम योर स्टोरी टुडे। टुडे, ग्रेट। क्योंकि टाइम नहीं है आजकल की दुनिया में कल के लिए भी, जो भी करना है। मैं बचपन से वैसे इस चीज को मानती हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो जो भी करना है आज ही कर लीजिए, कल पे मत छोड़िए, जो 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 हो सकता है निपटा दीजिए। तो इस चीज को मन में रखते हुए मैंने ये टुडे ऐड किया। एंड आर यू देयर, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस कैन मैम, यू? यस या, यस। so this book, when I wrote, so in this the basic value I have given is my program of Bloom, वो सारा इसमें डिटेल में है। Bloom is a 5-step formula which I created, क्योंकि उन दिनों सबके मुंह लटके हुए थे, मेरा भी शुरू में लटक गया था थोड़ा, but I have done lot of different studies, and I'd also done Buddhism for 20 years. I've done, I was born Brahmin, so I have always been connected to spirituality and very practical spirituality also, because I was a mother of 3 and in the world. So although I'm not in sadhvi clothes, but I'm at heart very much like a sadhvi. Like I'm a vegetarian. I like to process my thoughts. I like to keep myself in a high frequency. I like to think right all the time. But I'm a human being. It's not that I always stay in that zone, but it's a constant effort. So that is the thing which I wanted to, spread also, that this is how you can do it every single day. So Bloom is a 5-step formula जिसमें बड़ी डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट इज, जब भी आपको कोई कष्ट आए, जैसे कोविड के टाइम आए हुए थे, लोगों की बिजनेस ठप हो गई थी, पैसों की कमी हो रही थी, काम नहीं था, बहुत सी प्रॉब्लम सबके घरों में आ रही थी, अपने रिश्तेदार, बहने, भाई, कोई ना कोई मर रहा था हर फैमिली में। तो उस टाइम ये था कि फर्स्ट इज टू बी योर सेल्फ, कि आप क्या हैं और आप हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं। क्या आर यू गोइंग टू ऐड टू द प्रॉब्लम और आर यू गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस? तो अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी है कि अगर एक प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, तो तुम उसमें एडिशन करोगे या सोल्यूशन ढूंढोगे, है ना? तो सोल्यूशन मैंने यही निकाली थी, बी योर सेल्फ। तो फॉर मी इट वाज, नो, आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। देन एल वाज लेट गो, क्योंकि अब मैं अगर इस चीज को बैठ के रोती रहती कि मेरी बहनें मर गई, मेरा भाई मर गया, एक कजन मर गया था, और ये हो गया, वो हो गया, तो वी कांट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव विद आवर लाइव्स। और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई सिचुएशंस आती हैं घरों में, कई आ जाती हैं, फाइनेंशियल आ जाती है, हेल्थ की आ जाती है, तो उसको लेके नहीं बैठना है। वी हैव टू लर्न टू लेट गो। तो लेट गो, जो हो गया वो हो गया, वो तो वापस आएगा नहीं ना। इट्स लाइक स्पिल्ड मिल्क, आप एक बार दूध गिर गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते, तो गया। तो आगे के लिए क्या करें? तो फिर एक उसके बाद मैंने बनाया BLO, ओ इज ओन इट। अब बहुत सी बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम कारपेट के नीचे मिट्टी डाल देते हैं, ऊपर ऊपर की सफाई कर लेते हैं, हम ओन ही नहीं करते। अब आप इतने अच्छे लग रहे हो, 30 किलो वजन कम कर लिया आपने, कंग्रेचुलेशंस। हम आई एम अ लिटिल ओवरवेट, बट वेट की बात कर लो अगर, तो लोग भी ऐसे ही कहते हैं, अरे आपकी तो हाइट है, आपको क्या करना है कम करके, आप ठीक लग रहे हो, ओन ही नहीं करते कि यू आर ओवरवेट। वी डोंट ओन इट। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब तो हम ऐसे ही हैं, यही ठीक वेट है हमारा। तो बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज, इवन आई हैड लॉस्ट 10 केजीज, मेरे में भी, बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि एक स्टेज थी कि मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अब इससे पतले नहीं हो सकते, कि अब तो मेनोपॉज हो गया। उसके बाद बट व्हेन आई मेड अप माय माइंड, आई लॉस्ट 10 केजीज। ये और बात है कि अभी आई पुट ऑन अगेन। बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू मेक अप योर माइंड, एंड आप अडिग तरीके से आप उसको एब्सोल्युटली विद कॉन्फिडेंस यू जस्ट डिसाइड एंड देन टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। तो आपको एक्शन तो सारे लेने पड़ते हैं। अब मेरे से बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने, उन्होंने पूछा क्या किया क्या किया। अब क्या करना होता है वेट लॉस के? ऑफ कोर्स यू आर ए ट्रेनर ऑफ वेट लॉस, बट करना तो यही होता है कि आपको कैलोरीज कम करनी है, एक्टिविटी ज्यादा करनी है, जितनी भी आज की डेट में आपकी है। वेट तो उसी से बढ़ रहा है, क्योंकि आप इनफ कैलोरी, मतलब इनपुट आउटपुट की सारी बेसिक साइंस है, कुछ उसमें इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं।
यू नो, इतने सारे कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से आपको जो सूट करता है उसमें आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ कम कर दें और एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एंड माइंड आपका होना चाहिए उस पर, ये करना है। ग्रेट। तो पर हम वो नहीं अच्छा अच्छा, थे। ओके, सॉरी सॉरी। फिर उसका ओवरकम ओवरकम करने का है कि ओवरकम कैसे किया जाए। तो ओवरकम करने के लिए आपको एक्शन लेना है, एंड देन एम इज टू मूव फॉरवर्ड, कि आपने एक काम अपना अगर कर लिया, समझ लिया, तो आपने अपना सक्सेस ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नाउ दिस ब्लूम strategy can apply to anything. It can apply to your weight loss, it can apply to your finances, it can apply to your family, to your health, everything. तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने एक दिया है इसमें। और हाँ, अगर आप उसके बाद क्या हुआ था कि ये बुक काफी, मैंने तो सोचा था एक जना भी पढ़ लेगा तो ठीक है, मेरे बच्चों के लिए लिखी थी कि बच्चों को ये तो हो जाएगा कि हाँ हमारी नानी दादी कुछ लिख के मरी थी, कि इतनी पढ़ाइयाँ करी उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा। तो आई डिड इट फॉर दैट, बट देन इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। इट हैज 7 स्टोरीज विच आर बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ। मैंने किसी से कहीं से कोई रेफरेंस नहीं उठाई, आई जस्ट टाइप द बुक एंड आई गॉट इट पब्लिश्ड. So they're all true stories basically. So it's very interesting. People loved it. तो फिर मुझे लगा, and lot of people called me and told me कि हमें बड़ी वैल्यू मिली है, हमारा देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया जिंदगी को आपकी बुक पढ़ के। तो फिर मैंने सोचा है कि ये ज्यादा लोगों तक ये मैसेजेस जाने चाहिए, तो मैंने इसको हिंदी में किया। उसका नाम रखा है बदल दो अपनी कहानी आज। वाओ, इसमें ग्रेट, बदल दो अपनी दिस इज कहानी आज। डेडिकेटेड टू ऑल हिंदी स्पीकिंग, हिंदी रीडिंग बाय डियर डियर मेरे जो इंडियन लोग हैं, बिकॉज एट हार्ट आई एम वेरी पेट्रियोटिक, मैं वेरी मच भारतीय नारी, भारत के नाम से मेरे दिल में ऐसे से होता है। तो तो ये तो लिखनी बड़ी जरूरी थी। इट वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग करनी बड़ी मुश्किल लगी थी। मेरे को इंग्लिश से हिंदी में टाइप करना पड़ रहा था फोन पे ही, क्योंकि आई डेंट हैव अ लैपटॉप जिस पे मैं हिंदी में कर सकूं कुछ भी, ना मुझे आता था। तो मैं इंग्लिश में लिख लिख के हिंदी का वर्ड पिकअप कर करके आई मैनेज, और कुछ मैंने गूगल ट्रांसलेशन कर ली थी इस बुक की। बट आई रोट अबाउट 3 or 4 न्यू स्टोरीज इन दिस। और इसमें जो मैंने एक बड़ी मजेदार चीज बनाई है, भगवान ने ही बनवा दी है, जो मैंने बड़ी जगह शेयर करी है, एंड इट हैज बीन वेरी वेल रिसीव्ड आल्सो, वो है सफलता के राज। ये सदा दीजिए। This I would like to share with you because I think it will give value. तो ये मेरी मन में हमेशा ये रहता है कि चीजों को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें अच्छी नहीं लगती। नॉट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मंत्रा जाप्स, टू मच ऑफ एवरीथिंग। तो ये जो जिंदगी में मेन चीज क्या है, 5 चीजों, इसका मैंने एक छोटा सा वो बनाया। आई वुड लाइक यू टू डू इट विद मी व्हेन I'll explain it and I'd like you to do it. इसका नाम मैंने रखा है सदा दीजिए। गुड। ये फ्रंट में सदा दीजिए, सदा दीजिए, और इसमें पीछे एक्सप्लेनेशन भी है इसकी सारी बुक में, थोड़ी डिटेल्ड भी पीछे। अच्छा, ग्रेट। ये मेरा बना कैसे पता है? आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि ये प्लीज। बना ऐसे कि मेरे को सफलता के राज का एक आर्टिकल और लिखना चाह रही थी इस बुक में। अब मैंने सोचा इतना कितने पेज टाइप करूंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ छोटा कुछ सोचती हूँ जो मेन चीजें हो। तो उससे ये निकल के आ गया एक ही पेज का। और इसको मैंने एनएलपी भी मैंने किया हुआ है, एनएलपी के एक्शन डाल के इसको मैंने एक 5 सेकंड का 5 सेकंड हैक बनाया, जो अगर आप दिन में 4-5 बात कर ले या एक बार सुबह भी कर ले, तो आपका दिन बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव जाएगा। इट इज ओनली 5 seconds. तो वाओ। आई हैव टॉट दिस टू चिल्ड्रन, आई हैव टॉट दिस टू बिजनेस पीपल, आई हैव टॉट इट टू टीचर्स, क्योंकि इन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता ना देने को। तो ये रिमाइंडर है कि सदा दीजिए नाम इसलिए क्योंकि मेन मेरी भी यही सोच है कि जब आप देते हैं तो आपको मिलता है। तो जितना आप देते रहेंगे, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो वैल्यू है, जो भी, तो उतना ही भगवान आपको वापस जरूर देगा। तो सदा दीजिए में क्या है, ये इट इज एन एक्रोनिम आल्सो टू रिमेम्बर। तो स से है सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सोचिए। द से है दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखिए। अ से है सदा का आत्मा की सुने अपनी रोज। और ये नहीं, द से इधर है दिल खोल के लिए। फिर डी से है दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखें। और ज से है हमेशा जिम्मेदारी में। उसमें ई वाओ। से मैंने ईमानदारी भी ऐड कर दिया। तो ज से हमेशा जिम्मेदारी में। तो इसको हम करने करने का इसका तरीका ये है, आप मेरे साथ करो जरा।
यस तो प्लीज। आप हाथ ऐसे माथे पे रखना है, ये आपका सहस्त्रार, मतलब ये थर्ड आई है ना, सहस्त्रार यस से इधर is your यस यस। आज्ञा चक्र। तो इसको कवर करना है विद योर, हाथों में आपके हमेशा रेकी एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ देते हुए, है ना। आपने बोलना है कि आज मैं जो भी सोचूंगा सकारात्मक ही सोचूंगा। आज मैं जो भी ठीक है, सोचूंगा सकारात्मक ही सोचूंगा। हाँ, नो नेगेटिव थिंग। फिर इधर दिल आपका अनाहत चक्र है और हार्ट चक्र, इस पे हाथ रख के मैं आज अपना दिल खोल कर मैं आप आज इसे अपना करें, दिल खोलकर जीऊंगा। जीऊंगा। अब दिल दिल खोल कर कैसे जिया जाता है, तो मैं ओनली आज वे अपना दिल ऑफ, खोलकर जीऊंगा। हाँ, मतलब मैं सबको फॉरगिव करने की पावर रखूंगा अपने, मैं सबको फॉरगिव करने की पावर रखूंगा। है ना। दिल खोल कर जीने का मतलब बता रही, आई गो राइज अबव पेटी कंप्लेंट्स। इसका मतलब है कंप्लेंट ग्रजेस कुछ नहीं लाइफ, दिल खोल कर जीना है। फिर अपनी आत्मा की सुनिए। तो आत्मा जो है ना, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, हाँ, कानों पे हाथ रख के आंख बंद करके आज मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा। आत्मा आपको क्या कह रही है, क्या ये काम जो भी आपके दिनचर्या के काम है वो कैसे आपने करने हैं, क्या आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आत्मा से पूछो। क्योंकि मैं आज आत्मा अपनी जो है आत्मा ना, की सुनूंगा। आत्मा की सुनूंगा, क्योंकि आत्मा जो है ना वो ब्रह्म है। भगवान आपकी आत्मा में है। माइंड आपका मंकी माइंड है, माइंड आपको करवाएगा उल्टी सीधी हरकत, है ना। माइंड चंचल होता है, कुछ देखा ये खा लेता हूँ, वो देखा वहां चला जाता हूँ, टीवी नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। बट अगर आप आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे, आपको, आप ग्राउंडेड रहेंगे। तो आत्मा की सुनूंगा। डी से है ऐसे ऊपर हाथ करके, दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखूंगा। दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखूंगा। तो सरेंडर टू द यूनिवर्स। बहुत सी बातें सरेंडर टू हमारी यूनिवर्स। जिंदगी में, बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं, बहुत सी, जो हमारे मन की नहीं होती ना। जैसे अमिताभ जी भी कहते हैं ना कि उनके फादर ने बताया था कि मन की हो तो अच्छी, मन की ना हो तो और भी अच्छी। क्यों? क्योंकि जो मन की नहीं है वो भगवान की मर्जी की है। तो यूनिवर्स को सरेंडर एक माइंड में रख के जीना अच्छा है। और डी के बाद मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, मैं अपना जीवन ऐसे करके शपथ की तरह ईमानदारी से जीऊँ। अब मैं अपना जीवन ईमानदार लोग, ईमानदारी से जीऊंगा। हाँ, अच्छा, सबसे ज्यादा झूठ देवेंद्र जी हम अपने आप को बोलते हैं, है ना। हाँ, यस। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के प्रति ईमानदार रहें, आप अपने प्रति भी ईमानदार रहें। तो हम डेली बेसिस पे अपने आप को तो बहुत झूठ बोल लेते हैं कि कल से करूंगी, आज ऐसे है कल ये हो जाएगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करें और अपने आप से भी थोड़ा ईमानदारी की आदतें डाल लें, और अपने आप को खुद ही पनिश करें थोड़ा, एक थप्पड़ लगाएं अगर आप नहीं हो रहे ईमानदार, तो याद करें और हो जाए। और फिर ये फिस्ट ऐसे लेके थोड़ा ऊपर जाके और थोड़ा ब्रीदिंग भी स्ट्रांगली एक्सेल करके, बिकॉज ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ता है, करके मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। दैट मीन्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, विच मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर ब्लेम। दूसरों को नहीं कहना है कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही, या उसकी वजह से ये हो गया, या उसकी वजह से फलाना हो गया। तो सदा दीजिए सकारात्मक सोचना, दिल खोल कर जीना, आत्मा की सुनना, दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखना, ईमानदारी से जीना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 या 6 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। तो ये रेगुलर रिमाइंडर अगर आप सुबह अपने आप को दे दें, तो आप देखो कि आपका दिन, आप थ्रू आउट द डे बैलेंस रहेंगे। होता क्या है देवेंद्र जी कि हमारे माइंड में 80,000 के करीब थॉट्स आती हैं दिन भर में। इतनी थॉट्स आती हैं, लोग खुद ही सोच सोच के अपने आप को वो टेंस कर लेते हैं ना। तभी आजकल तो और भी ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेडिटेशन करने को कह रहे हैं, ये करने को कह रहे हैं, बट लोगों के पास मेडिटेशन का भी टाइम नहीं है। तो ये मैंने इसीलिए बनाया कि आप बस, ये मेरे हिसाब से ये 6 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में। और अगर आप सदा दीजिए याद कर लें, और आप सुबह रोज कर ले एक बार भी, और दिन में कभी भी माइंड कंफ्यूज हो रहा हो या अपसेट सा फील हो रहा हो, आप एक तरफ जाके, चाहे
अगर आपका बॉस डांट रहा है और वो गलत डांट रहा है और आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, तो आप जाएं वॉशरूम में जाके ये कर लें, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वापस आए और एक नए तरीके से आप पेश आ सकेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली बी अ विनर. देयर इज नो चांस दैट यू विल नॉट विन योर लाइफ. You will win your day, you will win your year, you will win your life. So this is the contribution that has come up through divine powers, I think. I've just been blessed that I could make this, and I really want to share this with a lot of people because इतना आसान है. आप जरूर शेयर करो, बच्चों से शेयर करो, अपने फैमिलीज में शेयर करो, और सदा दीजिएगा ये छोटा सा जो है ना, ऐसे करना सकारात्मक के लिए, दिल खोलकर जीना, आत्मा की सुनना, दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखना, ईमानदारी से जीना और जिम्मेदारी लेना. बस इतना आपने कर लिया तो योर लाइफ इज सेट. वाओ, ग्रेट. You will take the right actions. ग्रेट ग्रेट. और और आप अपने जो एक चैनल है दिल्ली वाली नानी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. एक्चुअली वो बड़ा मजेदार बड़ा है अट्रैक्टिव, वो नाम बड़ा अट्रैक्टिव रखा आपका. मैंने जब पहली बार आपका चैनल देखा था तो रियली मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि मतलब किस तरह से आपने इस चैनल को बनाया, कैसे आपके सोच आई और क्या आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. एक्चुअली उस टाइम ना सिर्फ बच्चों की बात थी मन में, वो भी कोविड से टाइम ही ये शुरू किया था मैंने. चेंज योर स्टोरी लिखने से थोड़े पहले शुरू किया था वो, क्योंकि मैंने वो शुरू ऐसे हुआ कि मैंने लाइफ कोचिंग की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो कर ही ली थी आरपीन खान के साथ, और आई वाज वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो उन्होंने भी बोला था कि अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, बट थोड़ा सा आई वाज हेसिटेंट, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आना बड़ा डर सा लगता था कि मैं कैसी लग रही हूँ, बुढ़ी लग रही हूँ. मतलब लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अब इसको शौक चढ़ा है कैमरे के आगे आके ये सब करने का. सीरियसली आपको बता रही हूँ, बड़े मजेदार बात है ये. तो पर पहली बार जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, दिस आई एम टेलिंग फॉर द पीपल हु आर हेसिटेंट टू कम ऑनलाइन, दैट यू शुड, इट इज जस्ट प्रैक्टिस एंड यू हैव टू ओवरकम इट. और आप देखिए कितना कुछ यहाँ पर हम जुड़ गए. इंटरनेट इज फॉर मी, आई थिंक इंटरनेट इज अ बिग ब्लेसिंग and people should make use of it. सोशल मीडिया में अच्छा जितना है, अगर बुरा है तो उतना ही अच्छा भी बहुत कुछ है. तो अगर आप अच्छे से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत देने को भी मिलेगा और लेने को भी मिलेगा. तो उस दिन क्या हुआ, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू. सुबह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, 1 सेकंड का कुछ वीडियो था. ये कहना था सिर्फ आई एम श्रुति दत्त और मैं ये चैनल शुरू करने वाली हूँ बच्चों की कहानियों के, ऐसे कुछ बोलना था. तो मैं वो थोड़ा सा मैंने सोचा था ऐसे बोल दूंगी, तो वो बोलने के लिए तो सुबह से शाम हो गई. पता नहीं मैंने कितनी बार वो रिकॉर्ड किया, देखती थी उसको डिलीट मार देती थी. ये ठीक है. आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड. अल्टीमेटली रात को 12 बजे, बिकॉज मैंने एक डेडलाइन दी हुई थी कि आज तो करना ही है रिकॉर्ड, बस वो डेडलाइन की वजह से 11:45 रात को मैं उठी. उठ के मैंने शक्ल देखी अपनी, वीडियो में मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. नॉर्मली अपनी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज आपको अपनी कमियां पता होती हैं. इट इज लाइक व्हेन यू पेंट अ पेंटिंग, आई हैव बीन पेंटिंग आल्सो अर्लियर, तो आपको अपनी पेंटिंग से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती मोस्ट आर्टिस्ट्स को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऐसे करना चाहते थे, वो ऐसे नहीं हुआ. बट दूसरों को वो बहुत अच्छी लगती है नॉर्मली. तो वो मैंने रात को 11:45 जाके लिपस्टिक लगाई और बैठ के मैंने रिकॉर्ड करके ना, बिना उसको देखे मैंने उसको मीडिया अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कर दिया to get over that thing. And then every day I would make one video, small video, and then I decided I will tell stories, because उन दिनों मेरे को बच्चों को मिलना ही अलाउड नहीं था. तो और मुझे भी कोरोना हो गया था बीच में. तो मैंने फिर सोचा स्टोरीज रिकॉर्ड करके भेज देती. तो मैंने 2-4 स्टोरीज रिकॉर्ड करके ऐसी वीडियो भेज दी अपने नातीज को दिखाने के लिए कि जब उनको टाइम हो दिखा देना. बच्चे तो आजकल हमसे ज्यादा बिजी है ना, उनके शेड्यूल्स इतने बिजी होते हैं तो टाइम ही नहीं होता. तो एनीवे आई सेंड टू वन और टू फ्रेंड्स जिनके बच्चे थे, तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए कि आप इसको यूट्यूब चैनल ना कहानियों की बना दो. हमारे बच्चों को बहुत मजा आया. इनफैक्ट वो एक छोटा सा लड़का था, मेरी फ्रेंड का बेटा रूडी, वो मेरी कहानी की वेट करता था.
और मेरे को मिलने भी आया, और एक दो बार मैंने ऐसी कुछ रिकॉर्ड कर दिया, उसमें मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी, तो मुझे फोन करके उसने बताया कि आपने बिना लिपस्टिक लगाए क्यों रिकॉर्ड किया वीडियो। ही वाज जस्ट 5 years old। कि आप अच्छे नहीं लग रहे थे नानी, आपको लिपस्टिक लगा के करनी चाहिए। आई वाज सो अम्यूज्ड एंड सो टच्ड दैट देन आई कंटिन्यू दैट। मैंने काफी स्टोरीज रिकॉर्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे काफी हैं। फिर दिल्ली वाली नानी का नाम कई बार सोचा कि छोड़ दूं। कई लोगों ने बोला अरे यू डोंट लुक लाइक नानी, कईयों ने बोला इससे आपकी एनर्जी सैप होएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई फील मोर एनर्जाइज्ड एज अ नानी, एंड एवरीबडी, आई मीन, व्हाई हैव दिस क्लीशेड थिंग कि नानी ऐसी ही होनी चाहिए। भी मैं उनको ये कहती हूँ, मैं दिल्ली वाली नानी हूँ, मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। इट्स ओके। आई what you think a nanny should be, I'm not that nanny, I'm Dilli wali nanny. So I'm quite different, and I wanted to encourage a lot of nannies to come up. Mumbai wali nanny, Kolkata wali nanny, why not? So, but I don't think many people like that, but I'm fortunate that a lot of people remember me as nani, and बहुत से लोग मुझे नानी बोलते भी हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है when I meet them. They call me nani, you know. So I feel very happy. मेरे को तो बड़ी खुशी होती है। और बिकॉज ये सारी वीडियोस मैंने एज ए नानी ही बनाई है, और फिर मैंने उनको इंग्लिश हिंदी दोनों में करा स्टोरीज को। माय आइडिया वाज कि बच्चे जो, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे अमेरिका से सुनते थे कहानियां, तो मैंने उनके लिए हिंदी में करा ताकि वो हिंदी वाली सुन के हिंदी सीख सके। एनआरआई बच्चे थे, उनको हिंदी इतनी नहीं आती, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश सीख सकें। तो मैंने दोनों में सेम स्टोरी सुनाई है कि दोनों सुनेंगे ना तो बच्चे स्टोरी सुनते सुनते ही दोनों लैंग्वेजेस पिकअप कर लेंगे। ग्रेट। तो एक ये आइडिया था। और मैंने फिर रामायण पूरी इंग्लिश में बच्चों के लिए रिकॉर्ड करी, 9 वीडियोस। गुड। वो इंग्लिश में इसीलिए करी क्योंकि हमारे इंडियन बच्चे तो हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हैं मोस्ट ऑफ देम रामायण की कहानी। तो जो जो यूट्यूब से फायदा उठा सकते हैं, तो मैंने इसलिए उसको सिंपल इंग्लिश में रिकॉर्ड किया है कि जो बच्चों को, गांव के बच्चे हैं, उनको हिंदी में आती है, तो वो इंग्लिश में सुने तो इंग्लिश भी आ जाएगी स्टोरी, रामायण भी सुनेंगे, वैल्यूज भी सीड होंगी, थोड़ा अपना हिस्ट्री से जुड़ेंगे अपनी कंट्री की। तो वो मेरी कहानियां 9 वीडियोस, वो एक अशोका हॉल वाला स्कूल है, उन्होंने अपने 400-500 बच्चों को एनुअल फंक्शन पे दिखाई थी उन्हीं दिनों कोविड के टाइम में, और ऑनलाइन ही दिखाई थी। आई कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फेज। और दिल्ली वाली नानी एक ऐसा मेरा पर्सोना है जो मेरे साथ ही जाएगा। आई थिंक वो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। बीच बीच में मुझे जब मौका मिलता है मैं एक स्टोरी रिकॉर्ड करके डालती रहती हूँ अभी भी। बट अभी मैं काफी अलग अलग चीजों में, जो भी मुझे लगता है इंस्पायरिंग है, काम करती रहती हूँ। तो बहुत सारी कहानियां अभी रिसेंटली नहीं डाल पाई हूँ, बट आई हैव अबाउट 150 स्टोरीज आई थिंक। एंड आई हैव पुट इन स्टडी कोट्स एंड शॉर्ट्स भी मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे बनाए थे कि how to study better. Because I've been a mother, I've always been focusing on my children's education. My daughter is a CBSE topper and a PhD from IIT Delhi. My son is also a lawyer and an MBA, and the younger son is also a CA. So my focus has always been on education a lot with the children, which is important. But at the same time, I think value seeding is very important. तो राइट वैल्यूज भी साथ साथ बच्चों को देने के लिए ये बनाई थी चैनल। ग्रेट। बहुत बढ़िया। और रियली आपकी सारी जो बातें हैं बहुत इंस्पायर करने वाली है, और आज का आपका जो हमने टाइम लिया था वो हमें पूरा हो गया, और हमें बिल्कुल आपने इतना समय दिया हमें, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपने देखा कि दिल्ली वाली नानी एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, और बच्चे बहुत सुनते हैं। और रियली मैंने भी मैम आपकी कई स्टोरीज सुनी है उस पे, और मुझे भी Really? बहुत इंस्पायर हुआ उन स्टोरियों से। और दोस्तों आप भी जुड़िए दिल्ली वाली नानी यूट्यूब चैनल पे, और श्रुति मैम से जानिए कि किस तरह से वो बच्चों को इंस्पायर कर रही है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े बड़े ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, या बहुत ज्यादा जिनमें नेगेटिविटी आ गई है, उन सबको इंस्पायर करके उनमें पॉजिटिविटी लाना किसी भी उम्र में। ऐसा नहीं कि आदमी बहुत ज्यादा उम्र हो गई तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। उन लोगों को भी पॉजिटिव लाना, बच्चों को इंस्पायर करना, ये सारे काम श्रुति मैम कर रही है। और दिल्ली नहीं, पूरे विश्व में आपका नाम है, और ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में आई और हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। दोस्तों
आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको श्रुति मैम दिल्ली वाली नानी का यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उन्हें फॉलो करें और उनको भी आप बताएं आपको जो लगता है सुझाव उनके। वैसे तो हम उनसे सीखते हैं, मगर आपको लगता है कोई ऐसी बात तो आप उनको बता सकते हैं, तो उनको जरूर बताएं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपका मैम आपने जो समय दिया आज, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। एक लास्ट आपको मजेदार बात मैं ये बताती हूँ कि आपने भी जिक्र किया कि डिप्रेशन और इससे हटिए, कैसे हटना है। तो वो नानी जरूर हूं मैं, पर मेरे में बचपना बहुत है। तो बच्चा बने रहो, बच्चे बने रहो सारी जिंदगी। अगर आप अपना बचपन जो है ना, जो बच्चा होता है ना, जो नेचुरल हम लोग हैं, वी आर नेचुरली हैप्पी। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रोएंगे किसी चीज के लिए, अगेन दे आर हैप्पी। तो वो चीज अपने अंदर अगर आप ढाल लेंगे, तो ये डिप्रेशन ये सब इम्पोर्टेड बाहर के फॉरेन कंट्रीज के वर्ड्स हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये हम लोगों के इंडियंस को तो मतलब द वे वी आर ब्रॉट अप, द वे आर कल्चर इज, द वे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ इज, बचपन से हमें पता है कि ये तो सिर्फ शरीर है, आत्मा ने तो चले जाना है, बदल लेना है। ऐसे ऐसे हमारे ज्ञानी बच्चे हैं, छोटे छोटे, मतलब बचपन से जो बातें पता है। तो हम लोगों को डिप्रेशन क्यों आए? हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें ये वर्ड्स ही नहीं यूज करने जो आजकल के लोग करते हैं। ग्रेट। तो स्टे अ चाइल्ड, स्टे कनेक्टेड टू योर इनर चाइल्ड, कीप enjoying every, find joy in every small thing you see and do, and see how beautifully your life will, you know, unfold each day. So thank you so much, मुझे बड़ा मजा आया आज, and I'm really happy to be on this show with you, and I hope your viewers will enjoy it and connect to दिल्ली वाली नानी and coach श्रुति दत्त। मेरा चैनल इतना ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा मैं अपलोडिंग नहीं करती हूँ जितना आपने बता दिया है, बट आई वुड लव इट to that expand, and because I want to reach out to a lot more people with all that I'm doing. So आपके मुंह में घी शक्कर जैसे हम पंजाबी बोलते हैं, कि एक दिन ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करे और सबको मेरी कहानियां सुनने सुनने का मौका भी मिले, और मुझे फीडबैक देने का भी मौका मिले, मैं और सुधार पाऊँ अपने कामों को और अच्छे से सबकी सेवा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, आपने दिल्ली वाली नानी से सुना उनकी ज़बानी, उनकी बहुत सारी बातें। और दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम लोग यहीं एंड करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी इंस्पायर जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। क्योंकि कभी भी देना हमें अच्छा लगता है, कि जितना हम देते हैं ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स हमें उतना ही ज़्यादा देता है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार और श्रुति मैम को हम यहाँ बुलाएँ, और उनकी कुछ अभी बुक्स पे फ्रंट पेज पे उनका फ़ोटो आया है, उनके बारे में वो हमें बताएँ। प्लीज़ श्रुति मैम, वो बात जाते-जाते रह गई, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ किसी भी तरह से रह जाए। नहीं, एक्चुअली मैं कुछ कॉलेजेस में जाके मैंने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह भी करी थी, और बहुत से बच्चों को गोल सेटिंग और कम्युनिकेशंस के सेमिनार्स भी दे दिए। जो जो मैं कर सकती हूँ, जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं करती रहती हूँ। तो ये एक इम्पैक्ट मैगजीन वाले हैं, इन्होंने मेरे को कवर पे डाला है, एंड इसमें काफी मेरे काम के बारे में इन्होंने अंदर लिखा भी है, तो जो जो मैंने काम करे हैं। ग्रेट। तो आई वॉज वेरी ऑनर्ड। और एक ये ग्रो यंगर बॉम्बे वाले हैं, इन्होंने डाला बिकॉज एट द एज ऑफ लाइक हाउ ओल्ड वाज आई, 58 57 57 में मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई टू बिकम यंगर एंड डू मोर वर्क फॉर द सोसाइटी। तो ये ग्रो यंगर एक सोसाइटी बॉम्बे में है, आई so they said that I'm the right person to be on the cover with them, so ग्रेट। they put me there। तो ये बॉम्बे वालों ने डाला था ग्रो यंगर पे, और एक ये लाइफस्टाइल मैगजीन ने भी मुझे कवर किया है। तो ये सब तो बड़ा अच्छा लगता है, मेडल्स भी बहुत सारे मिल गए हैं। तो आई नेवर थॉट एट दिस एज आई विल बी अवॉर्डेड एंड ऑल दीस थिंग्स विल हैपन। एंड आई मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते कभी कभी कि फिर जाके ले आए हो।
ये क्या कर रहे हो आप? तो पर मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मेरा जो अंदर का बच्चा बहुत खुश होता है कि जब कोई थोड़ी रिकग्निशन भी मिलती है, आई फील हैप्पी, आई वांट टू डू मोर, I want to write another book. I want to go and connect to more people, give an interview like this. तो मैं बड़ी एनर्जाइज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितने दिन और मैं हूँ इस दुनिया में, तो जितने दिन भी हूँ जो अच्छा हो सकता है मैं करती रहूँ. Thank you for this opportunity today, and I do sincerely hope and pray that this video gives value to all your viewers. और वो भी सदा दीजिए सीखें, वो भी ब्लूम करना सीखें और सदैव जो भी उनकी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें कमल सा खिले और बहुत रोशन करें अपने परिवार को, अपनी दुनिया को, और हमारे सब कंट्री के लोगों को बहुत प्राउड फील कराएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रुति मैम, आपने इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया, आपका समय दिया, हमारे दर्शक और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.